हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जैसा कि हम जब से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया है उस टाइम से हर एक वीडियो में एक ना एक बार तो ये चीज़ डिस्कस हो ही जाती है कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल्स जो होती हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। एल्गी जो है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई जो है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। तो इतने सबको याद रखने से बेहतर है कि ये याद रख लिया जाए कि एनिमल सेल्स जो है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है। और जैसे कि सेल वॉल जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है जिस भी सेल में पाई जा रही है, प्लांट सेल में, एल्गी में, फंजाई में, इस तरीके से। ठीक है। जो कि शेप जो है सेल का उसको प्रोवाइड करती है एंड उसी के साथ साथ कुछ डैमेज जो है उससे भी प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। सो डिस्कशन करते हैं डिटेल में हम सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो है जैसे कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, उसी के साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन फीचर होता है। ये क्या होती है? ये नॉन लिविंग होती है। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग नेचर की होती है। सो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग जो है उसको बनाती है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, ठीक है, जिसकी ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसका हम डिटेल में डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है। इसके आउटर में एक और मेम्ब्रेन, एक और वॉल पाई जाती है, ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग कहलाती है, जिसको हम जानते हैं सेल वॉल के नाम से। सो इस तरीके से प्रेजेंट होती है सेल वॉल। किसमें? फंजाई में, प्लांट्स में, एल्गी में। ठीक है। ये हो गई कि सेल वॉल जो है वो एक आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक। उसके बाद ये जो सेल वॉल है वो शेप देती है सेल को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मैकेनिकल डैमेज से एंड इन्फेक्शन। किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होना होगा अगर सेल को, तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है। किसी भी डैमेज, स्पेशली मैकेनिकल डैमेज जो होता है, उससे भी प्रोटेक्ट करती है सेल को। शेप जो है सेल की वो भी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसी के साथ साथ सेल वॉल जो है वो क्या करती है? सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है एंड बैरियर का काम करती है। बैरियर कहने का मतलब ये हो गया कि जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये एक बाधा जैसे काम करती है, मीन्स उनको रोकने का काम करती है। सो वन शॉर्ट अगर बात की जाए कि सेल वॉल जो है उसके अगर फंक्शंस की एक तरीके से बात की जाए तो सबसे पहले ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। ठीक। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किससे? कोई भी मैकेनिकल डैमेज हो या फिर इन्फेक्शन हो, इससे। उसके बाद सेल वॉल जो है वो क्या करती है? सेल टू सेल जो इंटरेक्शन है उसको कराती है एंड एक बैरियर की तरह काम कर रही होती है फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जिसमें आ जाता है कि सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। आई होप कि सेल वॉल जो है उसके ये फंक्शंस एज अ फंक्शन समझ में आए होंगे। नाउ अगर यदि अब बात की जाए, ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर सेल वॉल से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो मेक श्योर कि ये जो 3 पॉइंट हैं इससे
बनाया जा सकता है, इवन बनता भी है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि जो एल्गी होते हैं उसकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो एल्गी है उसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, ठीक है, फर्स्ट सेल्यूलोज की भी बनी हुई हो सकती है, गैलेक्टेंस की भी बनी हो सकती है, मैनेंस की भी बनी हो सकती है, और कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी बनी हुई होती है। सो ये जो जिस जिस चीज़ से बनी है ये बहुत अच्छे से याद कर लेने वाली चीज़ है कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इससे बनी हुई होती है। और जब हम अगर यदि प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। कहा जाता है कि जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है मेजरली, ये चीज़ हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा ये हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स से भी मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज के अलावा अगर यदि इन 3 टर्म्स में से ऑप्शन में दिए गए होंगे तो हमें वो भी देखना है, ठीक। उसके बाद आता है थर्ड वन जिसमें बात की गई है फंजाई की सेल वॉल की। सो जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो किंगडम फंजाई में हमने ये पॉइंट जो है उसको कवर किया था कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, जो कि यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और ये चीज़ें थी, ये 3 पॉइंट तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछने बैठेगा कि सेल वॉल जो है वो शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इन चीज़ों को पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन उसके पास जब और इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट सेल वॉल तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो इस चीज़ से पूछना ज़्यादा पसंद करेगा रादर की शेप, मैकेनिकल डैमेज और ये इन्फेक्शन इसके कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शॉर्ट नोट बना के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर सामने अपनी चेयर के चिपका लेने हैं जिससे कि हमें ध्यान रहे और देखते रहें, जिससे हमें ये टर्म्स जो है फिंगर टिप्स पे रहें ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अबाउट सेल वॉल। सो अगर यदि बात की जाए जो एक यंग प्लांट होता है, ठीक है, यंग प्लांट मीन्स ग्रोइंग प्लांट है, उसकी अगर यदि बात की जाए, कोई यंग प्लांट है जो कि न्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसकी सेल वॉल की अगर बात की जाए तो इसमें 2 तरीके का देखा जाता है, एक प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल। तो ये जो प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, ठीक। प्राइमरी वॉल जो होती है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, साथ ही साथ जो कि क्या होता है, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली धीरे धीरे जैसे ही सेल मैच्योर होने लगती है, बड़ी होने लगती है, ग्रो करने लगती है, तो ये जो प्राइमरी वॉल है वो शेड ऑफ धीरे धीरे कम होने लगती है, झड़ने लगती है। ये बताया गया है प्राइमरी वॉल के बारे में इन केस ऑफ यंग प्लांट सेल। ध्यान रखना है यंग प्लांट सेल के केस में ऐसा होता है, ये नहीं है कि बहुत उम्र का पौधा हो गया हो उसकी बात की जा रही है, ठीक। और जो सेकेंडरी वॉल होती है ये क्या होती है, ये इनर साइड मीन्स टुवर्ड्स मेम्ब्रेन उसकी तरफ ग्रो कर रही होती है, उसकी तरफ फॉर्म हो रही है। सो सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। ये थी प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल के बारे में इन केस ऑफ यंग प्लांट सेल। अब बात की जाए कि जो हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है
जिसमें ये वाला जो ग्रीन कलर से हम देख सकते हैं कि ये सेल वॉल है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हम मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। और ये जो मिडिल लैमिला है वो एक्चुअल में किसका बना हुआ होता है, ये ध्यान रखना है, ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है ये मिडिल लैमिला। ये हो गई। उसके बाद प्रेजेंट होती है हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो तीनों लेयर होती हैं, सेल वॉल, मिडिल लैमिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से इस सीक्वेंस में ही प्रेजेंट होती हैं। और इसके बीच में इस तरीके से गैप दिखता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्ट करने का काम करता है। जो नेबरिंग सेल्स होती है, जो पड़ोसी सेल जो होती हैं, उनको कनेक्ट करने के, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। सो मिडिल लैमिला की अगर बात की जाए तो ये लेयर होती है एक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिडिल लैमिला जो है वो एक लेयर है। और ये किस चीज की बनी है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बनी है कैल्शियम पैक्टेट की, ठीक है, विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब ये जो मिडिल लैमिला है इसका काम क्या है कि जो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स हैं, ठीक है, उनको होल्ड करने का, उनको ग्लू करने का काम करता है कौन, मिडिल लैमिला। उसके बाद जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है, ये क्या करता है, जो नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। ये चीज हो गई सेल वॉल के बारे में, इतना ही है सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में। अगर यदि हम प्रीवियस स्लाइड्स पर मूव करके जाएं और वहां पर देखें पर्टिकुलरली प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पर्टिकुलरली प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और इसको जब अगर जूम इन किया जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ये करती हूँ। सो ये चीज है, ये हमें दिख रहा है सेल वॉल, ठीक है। सो ये क्या है, ये लेयर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल वॉल को। उसके बाद ये जो बीच में इस तरीके से हमें एक लेयर दिख रही है जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी है, इसको हम जानते हैं मिडिल लैमिला के नाम से। और इसके बाद में ये जो लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर जो है ये क्या है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो सबसे आउटर कवरिंग में जो प्रेजेंट होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद बीच में मिडिल में जो प्रेजेंट है उसको हम मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। एंड उसके भी अंदर में जो प्रेजेंट है लेयर उसको हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रक्चर में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है, मिडिल लैमिला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, जो नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। यही था सिर्फ और सिर्फ इतना सा सेल वॉल के बारे में। आई होप कि सेल वॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा सच कुछ टफ चीज़ें नहीं है जो कि ना समझ में आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। बिकॉज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, एंडो मीन्स होता है विद इन मेम्ब्रेन, ठीक है, विद इन मेम्ब्रेन कुछ सिस्टम्स, कुछ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं जिनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स। ये कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़े जाने वाले सेल ऑर्गेनलीज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। अभी तक के लिए जितना भी हमने सेल, यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा है, आई होप कि वो सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम और कंटिन्यू बेसिस पे अपनी
पढ़ाई जो है उसको ज़रूर रखें, अदरवाइज क्या होगा कि जिस ट्रैक पर हम चल रहे होंगे वहाँ से हम भटक जाएंगे और एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा और उस टाइम पर फिर बैठ के सोचेंगे कि इस बार तो हमारा होना नहीं है। सो ऐसा सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आए उसके लिए कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ाई करनी है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हेल्थ अच्छी रहेगी तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो रिजल्ट भी जाहिर सी बात है अच्छा आएगा, मीन्स हमारा सिलेक्शन होगा और फ्यूचर डॉक्टर्स हम बन पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।